चलो बच्चों, आज हम लोग कैशबुक के बारे में पढ़ते हैं। कैशबुक क्या है? देखो, मेरा अकाउंटिंग बुक्स दैट इज रजिस्टर, ये मेरा टॉपिक चल रहा है, जिसका लेक्चर 1 में मैं ये समझाने का प्रयास किया था कि पहले तो आप जानने की प्रयास करो, फर्स्ट ट्राई टू नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स इन द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कितने तरह के बुक्स होते हैं या बिजनेस में कितने तरह के बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, और उस बुक्स को कैसे बनाया जाता है। तो मैं क्लास जो वीडियो नंबर 1 बनाया था इस सीरीज का, अकाउंटिंग बुक्स दैट इज रजिस्टर, ये जो सीरीज चल रहा है, इसका लेक्चर 1 में मैं आपको समझाने की प्रयास किया था कि कौन कौन से बुक्स होते हैं, ठीक है, और उस बुक्स में किस तरह के ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, ये मैं समझाया था कि किस तरह के ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। आज मैं बुक्स बनाकर दिखा रहा हूं कि बुक्स को बनाया कैसे जाता है। तो सारे डिटेल्स जो मैं बुक्स का बनाया था उसमें से एक देखो इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मान लेना, ठीक है, कैश बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसका नाम है कैश बुक। तो आज हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर नंबर 2 में कैश बुक पर फोकस करेंगे, कैश बुक को समझने की प्रयास करेंगे। देखो क्या है ये, मैं पहले ही समझाया था कि कैश बुक सिंगल एक ऐसा बुक्स है पूरे अकाउंटेंसी में जो बुक्स के साथ साथ, बुक्स तो है ही ये, बुक के साथ साथ लेजर भी है। बुक के साथ साथ क्या है ये? लेजर भी है। ऐसा मैं समझाया था आप लोगों को कि सिंगल एक ऐसा बुक्स है जिसमें दो क्वालिटी है, बुक्स वाली भी क्वालिटी है और लेजर वाली भी क्वालिटी है। देखो, इसलिए इसको सब्सिडियरी बुक्स भी बोला जाता है, डे बुक, सब्सिडियरी बुक, सहायक बही। और दूसरा मैं बताया था कि इसको प्रिंसिपल बुक भी बोला जाएगा, प्राइम बुक्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना काम चलना नहीं है आपका, प्राइम बुक्स, ठीक है। अब समझो ये कैश बुक में कि अगर हम लोग कैश बुक की टाइप्स की बात करें, देखो टाइप्स कि कितने टाइप्स के कैश बुक होते हैं। देखो, देयर आर मेनली 2 टाइप्स। जो कैश बुक होते हैं इसके मेनली देखो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मेन कैश बुक, मेन कैश बुक, और सेकेंड होता है इसमें देखो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ये 2 तरह के देखो मेनली बुक्स होते हैं, पेटी कैश बुक, मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। बड़े बड़े बिजनेस में जाएंगे, देखो एक छोटी रोकड़ बही, कैश बुक का हिंदी होता है रोकड़ बही, ठीक है, कैश का हिंदी है रोकड़ और बुक्स का मतलब बही, रजिस्टर मतलब बही। तो मेन कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया। पेटी का मतलब होता है छोटा, छोटा कैश बुक, और ये समझ लो बड़ा कैश बुक है मेन कैश बुक। दोनों कैश बुक को संभालने के लिए बिजनेस में 2 तरह के कैशियर होंगे। कैश बुक को संभालने के लिए कैशियर होंगे, क्लर्क होंगे। एक हेड कैशियर होंगे जो मेन कैश बुक को संभालेंगे, उनको लिखने का काम करेंगे, वो हेड कैशियर काम है जो मेन कैश बुक को बनाएगा। एक जूनियर क्लर्क होता है, जूनियर कैशियर, ठीक है, वो जो है पेटी कैश बुक को बनाएगा। पेटी कैश बुक बनाने का काम देखो जूनियर का है, जूनियर क्लर्क का। तो जूनियर क्लर्क जो होते हैं वो बनाएंगे पेटी कैश बुक को। पेटी कैश बुक का मैं मतलब हिंदी समझाया कि छोटी, छोटी कैश बुक, छोटी रोकड़ बही, ठीक है। अब क्यों इसको रखा जाता है इस पर भी आऊंगा मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि इसको क्यों बनाया जाता है और फिर इसको कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। देखो, लेकिन जो देखो मेन कैश बुक होते हैं ना, मेन कैश बुक, इसके भी टाइप्स होते हैं। देखो इसके भी टाइप्स हैं और इसके भी टाइप्स हैं। देखो दोनों के टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं। ठीक से समझने का प्रयास करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चल रहा है टॉपिक कैश बुक, ठीक है ना। पूरे कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में लिखना है, रखना। तो कैश बुक कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा वो तो बनाकर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाया जाएगा। पहले तो ये समझ लो कि कितने तरह के कैश बुक होते हैं। मैं बताया मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक,
ठीक है ना। दोनों कैशबुक को संभालने के लिए दो तरह का कैशियर जनरली रहते हैं, एक हेड कैशियर और एक होते हैं जूनियर कैशियर, एक हेड क्लर्क एक जूनियर क्लर्क, ये होते हैं। अब रहा बात मेन कैशबुक का, तो मेन कैशबुक के भी जो टाइप्स होते हैं, ये देखो अकॉर्डिंग टू बुक्स अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन कैशबुक। मेन कैशबुक के 3 टाइप्स होंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा वो मैं बताऊंगा आगे, मेरे हिसाब से कितने टाइप्स होंगे। लेकिन जितने भी बुक अभी तक लिखे हुए हैं, जो बुक्स लिख रहे हैं, चाहे वो आप टीएस ग्रेवाल को पढ़ो, चाहे आप डीके गोयल को पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी को पढ़ो, चाहे आप जो भी स्टेट बोर्ड में बुक्स रेफर किया गया है, बहुत सारे राइटर्स हैं आजकल, उनकी किताब पढ़ लो, सब में 3 टाइप से ही लिखा गया है कि पहला जो होता है ये सिंगल कॉलम कैशबुक होता है, सिंगल कॉलम कैशबुक। ठीक है, कैशबुक को हम लोग सीबी लिखेंगे, देखो शॉर्ट में सीबी। एक होता है देखो डबल कॉलम, डबल कॉलम कैशबुक, और एक होता है देखो 3 कॉलम, तीसरा जो होगा इसमें 3 कॉलम, 3 कॉलम कैशबुक। अब ये तीनों कैशबुक कैसे बनता है उस पर हम लोग आएंगे। देखो पहले तो टाइप हम लोग समझ रहे हैं कि पहला जो टाइप हो गया वो सिंगल कॉलम है, सेकेंड जो है डबल कॉलम है, तीसरा यहां पर 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम कैशबुक तक की बात किया है किसी भी राइटर ने, ठीक है ना। सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक एंड 3 कॉलम कैशबुक। ट्रिपल कॉलम मत बोल देना, 3 कॉलम कैशबुक बोला जाता है इनको, 3 कॉलम कैशबुक। तो ये जो टाइप में लिखा, देखो ये टाइप किसका लिखा, मेन कैशबुक का, कि मेन कैशबुक जो बनाया जाता है वो उसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम बनाया जाता है, डबल कॉलम बनाया जाता है, 3 कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है उस पर मैं आऊंगा, अभी मैं थ्योरी समझा दे रहा हूं कि कितने तरह के कैशबुक होंगे, कैसे ये बनेगा उस पर मैं पहुंच रहा हूं। देखो तो ध्यान से समझ लेना, मेन कैशबुक जो होते हैं वो 3 तरह के होंगे, सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक एंड 3 कॉलम कैशबुक। ये होने वाले हैं, देखना 3 कॉलम कैशबुक, ठीक है ना। अब मैं टाइप लिख रहा हूं, देखो पेटी कैशबुक का, ये समझना। देखो पेटी कैशबुक, मैं बोला किसी भी राइटर्स की किताब पढ़ोगे ये 3 कॉलम कैशबुक पर फोकस किया गया है कि 3 कॉलम कैशबुक होते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जब प्रॉब्लम बनाऊंगा कि 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम कैशबुक भी हो सकता है। जब मैं कभी जॉब में था एज अकाउंट्स मैनेजर, जब मैं कलकत्ता में जॉब करता था तो मैं 5 कॉलम कैशबुक मैनुअल बनाता था। तो फिर 3 कॉलम ही कैसे होता है जब मैं प्रैक्टिकली बनाकर आया हूं 5 कॉलम कैशबुक। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा यहां पर कि 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम कैशबुक भी हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी में राइटर क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम 3 कॉलम कैशबुक ही होता है। मैं बनाकर दिखाऊंगा और आप समझने के प्रयास करना। आपको लगता है कि नहीं, कहीं डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके पूछ लेना, या मैसेज कर लेना, जैसे भी आप अपना इंक्वायरी लेना चाहते हो कर लेना। ठीक है, तो जब मैं बनाऊंगा आपको बता के दिखाऊंगा कि 3 कॉलम ही होंगे या कॉलम बढ़ सकते हैं, और ये जानना है। तो अभी मैं एज पर राइटर, ठीक है, एज पर बुक्स ये लिख दिया है कि मेन जो कैशबुक होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं, ये मैं लिखा। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो अब मैं आ रहा हूं पेटी कैशबुक। इसके जो टाइप्स होते हैं, देखो इसके 2 टाइप्स होंगे। पेटी कैशबुक जो है ये 2 तरह से बनाया जाएगा, 2 टाइप्स होते हैं इसका। देखो पहला होता है सिंपल पेटी कैशबुक, सिंपल पेटी कैशबुक, और सेकेंड होता है इसमें एनालिटिकल, एनालिटिकल पेटी कैशबुक, एनालिटिकल पेटी कैशबुक।
ये दो तरह के देखो पेटी कैशबुक में जो प्रॉब्लम बनाया जाएगा, ये दो तरह के प्रॉब्लम होंगे। एक सिंपल पेटी कैशबुक बनता है, एक एनालिटिकल पेटी कैशबुक बनता है। कैसे बनता है ये तो मैं बनाकर बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं पहले मेन कैशबुक पर आ रहा हूं कि इसके कैसे कॉलम होते हैं, आंसर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होगा, ठीक है ना। मैं पहले फॉर्मेट समझाने के प्रयास कर रहा हूं मेन कैशबुक का, जिसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम की बात किया गया। और वहीं मैं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या 4/5 कॉलम भी हो सकता है क्या। आपको भी लगेगा कि हां हर हाल में हो सकता है, ये आपको भी लगेगा, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी लगेगा ये बात। देखो अब मैं ये टाइप्स हटा दिया था, ऐसे बहुत ही आसान है, चीजों को ठीक से समझने की प्रयास करो। मैं बार बार बोलता हूं कि खासकर जो 11th के बच्चे हो, जो मेरे स्टूडेंट हो, जो मुझे फॉलो कर रहे हो, ये 4 पिलर को एकदम गांठ बांध लो, याद रखो दिमाग में 4 पिलर को, कि पूरे अकाउंटेंसी में 4 ही पिलर होते हैं, 2 डेबिट के पिलर, 2 क्रेडिट के पिलर। पूरे अकाउंटेंसी उसी पर बेस्ड है, उसके आहार बाहर कुछ नहीं है, जान लेना। तो बस उसी 4 को पकड़ने की कोशिश करो। डेबिट के 2 पिलर हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स। और लिखा हुआ है देखो कि जो डेबिट होते हैं इसके प्लस साइन होते हैं, मैथमेटिकल में जाए प्लस साइन होते हैं। अब लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स को अगर आप बढ़ाओगे, ऊपर जा रहा देखो, बढ़ाओगे तो और प्लस करना होगा, दैट इज डेबिट करना होगा, प्लस 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 हो जाएंगे। और अगर एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स को डिक्रीज कराना है, घटाना है, तो माइनस करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह देखो इनकम एंड लायबिलिटी, क्रेडिट के 2 पिलर हैं, इनकम एंड लायबिलिटी, जिसका माइनस साइन है देखो, क्रेडिट दैट इज माइनस, मैथमेटिकल हम लोग माइनस में, देखो ये माइनस साइन है। तो अगर माइनस को बढ़ाना है, दैट इज क्रेडिट को बढ़ाना है, देखो ऊपर गया है, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर क्रेडिट को घटाना है तो क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, क्रेडिट में तो डेबिट कर दो, माइनस में तो प्लस कर दो, तो माइनस प्लस डिफरेंस हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार देखो ये जो रूल्स है, बहुत ही मजेदार रूल्स है। आप केवल इसको दिमाग में रखोगे, दुनिया का सारा अकाउंट्स बनेगा। प्लस प्लस माइनस की जो बात मैं समझाया हूं कि कैसे किसी चीज को बंद किया जाता है, कैसे इंक्रीज कराया जाता है, कैसे डिक्रीज किया जाता है, ये साइन मैं समझा दिया हूं, देखना उस साइन को भी दिमाग में रखे रहना। इन चीजों के साथ ये डायमंड रूल है, इसके साथ साथ आपको प्लस माइनस का रूल को भी समझना चाहिए कि अगर मान लो हमारा डेबिट में यहां पर 100 रुपीज है, अब क्रेडिट में भी मेरा 100 रुपीज है, तो हमारा रिजल्ट देखो 0 आ जाता है। मैं समझा चुका हूं कि जितना से कोई भी चीज प्लस में है, अगर उतने से माइनस करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, दैट इज बंद हो गया। इसी तरह मैं साइन समझाया था कि मान लो हमारा डेबिट में ये 100 है, यानी प्लस में 100 है, उसको 200 बनाना है, तो 200 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम और प्लस कर देंगे, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी प्लस को बढ़ाने के लिए और प्लस कर देंगे, तो आप और प्लस कर दोगे, दैट इज डेबिट कर दोगे 100, तो ये 200 पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये साइन मैं समझाया था पहले, बहुत बार समझा चुका हूं। अगर मान लो इस प्लस को जो 100 है इसको 90 पर लाना है, कम करना है डेबिट को, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे 10 से, तो आपका ये 90 पर आ जाएगा, देखो प्लस में, ठीक है ना। तो प्लस को बंद करना है, ठीक है ना, डेबिट को बंद करना है तो फुली क्रेडिट कर देंगे, जितना से डेबिट उतने से क्रेडिट करेंगे, 0 हो जाएगा। डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट कर देंगे, बढ़ जाएगा। डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट कर देंगे, घट जाएगा। तो ये साइन को समझना बहुत जरूरी है, देखो। इसी तरह माइनस वाले भी साइन को समझ लेना, माइनस वाले में भी बात को समझ लेना कि ये माइनस में 100 है और ये प्लस यानी डेबिट में 100 है, तो रिजल्ट आपका क्या चला गया, 0। अगर ये माइनस में मान लो 100 है और इसको 200 बनाना है, माइनस में है 100, इसको 200 बनाना है, यानी बढ़ाना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना जी, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और 100, तो देखो ये आ गया आपका 200 माइनस में। अब अगर ये माइनस में मान लो 100 है, इसको 90 पर लाना है, कम करना है, तो साइन को चेंज कर देंगे,
यानी हम प्लस कर देंगे, यहां पर डेबिट कर देंगे 10, तो ये आपका 90 आ जाएगा। देखो माइनस पर, तो माइनस को अगर बंद करना है यानी क्रेडिट को बंद करना है तो फुली डेबिट कर दो, जितना से क्रेडिट उतने से डेबिट करोगे, बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर क्रेडिट को बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और अगर माइनस को कम करना हो, क्रेडिट को घटाना हो, तो बोलता है डेबिट कर दो जितना से घटाना है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, देखो 90 पर आ गया। तो ये साइन का खेल है, साइन का खेल, साइन का मैजिक को भी समझना है, ठीक है ना। और ये डायमंड वाला जो रूल है इनको समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल दो चीज का होता है, तीसरा कोई भी चीज डेबिट अकाउंट्स में नहीं होता है। ये गांठ बांध लेना नहीं होता है, तीसरा कोई भी चीज डेबिट नहीं होता है। चाहे तो एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होगा, चाहे एसेट डेबिट होगा, तीसरा कुछ भी डेबिट नहीं होगा। इसी तरह से क्रेडिट भी केवल दो चीज का ही होता है, जान लेना। चाहे तो कोई इनकम क्रेडिट होगा, चाहे लायबिलिटी क्रेडिट होगा, तीसरा कुछ भी क्रेडिट नहीं होता है अकाउंट्स में। ये भी गांठ बांध लेना, कुछ नहीं होने वाला है। और दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो सिंपल ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो एडवांस ट्रांजेक्शन हो, किसी भी लेवल का ट्रांजेक्शन हो, आपका देखो ये 4 पिलर से ही दुनिया का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका एंट्री हो जाएगा। कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं हम गोल्डन रूल में नहीं जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल में नहीं जा रहे हैं। हमारा सारा काम देखो उसी से हो जाना है, ये क्लियर है। तो मैं बार बार अपने सारे, खासकर स्टूडेंट्स 11th वाले हो, 11th पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि नए नए अभी सभी लोग आए हो, फर्स्ट टाइम कॉमर्स का दर्शन कर रहे हो, 10th तक में नहीं मिला था कॉमर्स अकाउंट्स, आपके लिए कंप्लीट नया चीज है। तो आपको एकदम रूट को मजबूत करते हुए चलना है, जड़ को मजबूत करते हुए चलना है। और जड़ आपका तभी मजबूत होगा, रूट, जब आप ये साइन को समझोगे और ये डायमंड रूल को समझोगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल यानी गोल्डन के साथ साथ, ठीक है ना। तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप चैप्टर को बहुत आसानी से समझोगे और बनाओगे। चाहे जिस बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैं तो सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खुल के बात करता हूं, सब लोग मजे लो, सब लोग समझो, चीजों को बनाओ। अब देखो मैं यहां पर आ रहा हूं कि कैसे कैसे देखो कैशबुक बनाया जाता है। सिंगल कॉलम कैशबुक बनाना होगा तो क्या उसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। और फिर जब फॉर्मेट समझोगे तो प्रॉब्लम कुछ लेंगे हम लोग एग्जांपल और बना के देखेंगे कैसे बन रहा है ये, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखो सिंगल कॉलम कैशबुक बनाएंगे, सिंगल कॉलम कैशबुक अगर हम लोग ये बनाएंगे सिंगल कॉलम कैशबुक, तो देखो इसमें डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाएगा JF, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा आपका रुपीस, फिर आएगा डेट, ठीक है ना। फिर यहां पर आपका आ जाएगा पार्टिकुलर्स, और फिर आ गया इसमें JF एंड रुपीस, ठीक है। देखो जी, डेट है। देखो पहले से जो लेजर आप बनाए हो कैश अकाउंट, अब देखो एक चीज और मैं क्लियर कर रहा हूं, बाई एंड टू। देखो बेटे ठीक से समझने की प्रयास करो। कैशबुक नाम से बुक्स लिखा हुआ है, बट इसमें सारा क्वालिटी लेजर वाला है। देखना, अगर हम लोग कैशबुक की जगह कैश अकाउंट लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जान लो। तुम कैशबुक बना रहे हो मतलब कैश अकाउंट ही बना रहे हो। तो कैश अकाउंट तो जर्नल के बाद जब लेजर बनाया था तो कितने बार कैश अकाउंट का लेजर बनाया होगा। तो जैसे आप वहां लेजर को बनाए थे वैसे ही सेम यहां बनाना है। उसी लेजर को यहां पर बुक्स लिख दिया, कैश बुक, कैश अकाउंट नहीं लिखकर कैश बुक लिख रहा है। कैश बुक को हम कैश अकाउंट भी कहेंगे क्योंकि सारा प्रोसेस, सारा विधि बनाने का वही है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट देखो वही लेजर है, वही 8 कॉलम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वही सेम चीज है।
तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनाने के लिए बोला जाए तो इसकी फॉर्मेट देखो ये होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक। बन कैसे रहा है, मैं तो बना नहीं रहा हूं, अभी केवल फॉर्मेट समझा रहा हूं, थ्योरी में समझाया, फॉर्मेट में समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाता, देखो अब ये सिंगल के बाद डबल कॉलम अगर मैं हम बनाऊं तो इसकी फॉर्मेट क्या हो जाएगी ये समझना रखना। एक चीज और समझ लो, चलो अगला फॉर्मेट में मैं उसको लिख रहा हूं, डबल वाले में लिख दे रहा हूं, देखो डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। अब यहां पर पर्टिकुलर आपका आ गया, जेएफ आ गया। डबल कॉलम में देखो एक कैश और एक बैंक, दो कॉलम यहां पर आ गया, फिर से यहां पर डेट आ गया, पार्टिकुलर आ गया, जेएफ आ गया, कैश है, बैंक है, क्रेडिट है, डेबिट है, ठीक है ना। देखो जी, देखो ये फॉर्मेट आपका हो गया डबल कॉलम कैश बुक का, इधर बाई है इधर टू है, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बन गया। देखो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हुआ, दो लेजर एक साथ बनाना। कंप्लीट कैश बुक का मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेजर बनाने जा रहे हैं, लेजर। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल एक लेजर बना रहे थे, कैश अकाउंट, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, दो लेजर को बनाते हैं एक साथ। समय की भी बचत होती है, पेज की भी बचत होती है, और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पेज तो बचाने सीखना ही है यार, ठीक है ना। तो देखो डबल कॉलम में हम लोग कैश का भी लेजर बना रहे हैं और बैंक का भी लेजर बना रहे हैं, कैश और बैंक दोनों का लेजर बना रहे हैं एक साथ। तो दो लेजर एक साथ बनाओगे तो उसको कहा जाता है डबल कॉलम कैश बुक। जब दो लेजर हम लोग एक साथ बनाएंगे तो कहा जाएगा उसको डबल कॉलम कैश बुक। मैं क्या बताना चाह रहा था, और देखो कि आप जो पर्टिकुलर यहां लिखे हो डेबिट साइड में, इसके जगह और में आप रिसिप्ट लिख सकते हो, रिसिप्ट्स, ठीक है ना। रिसिप्ट केवल कैश बुक में ऐसा होगा, कैश के लेजर में, ठीक है ना। रिसिप्ट इधर लिखोगे और इधर आप देखो पेमेंट लिख सकते हो, पेमेंट्स, पेमेंट्स ये लिख सकते हैं पर्टिकुलर के जगह, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। डेबिट साइड में हम लोगों को देखना है कि पैसा कहां कहां से रिसिप्ट हुआ, कहां कहां से पैसा आया, किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है। और पेमेंट साइड में दिखाना है कि पैसा मेरा कहां कहां गया, किसको किसको पेमेंट किया। पेमेंट साइड में पेमेंट दिखाना है कि किसको किसको मैं पेमेंट किया हूं, और रिसिप्ट साइड में देखना है कि कहां कहां से, किससे किससे, कौन कौन सोर्स से पैसा अपने पास आया है। रिसिप्ट मतलब आया है, ठीक है, हमको मिला है, कहां कहां से मिला। और पेमेंट मतलब हमारा पैसा कहां कहां गया है, ये जानना है। कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ। और रिसिप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस लोगे, टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट घटा दोगे तो बैलेंस निकलेगा कि कितना पैसा हमारे पास अभी बचा हुआ है। बस यही जानना है इसको बनाकर। पूरा डिटेल्स वाइज कैश को चेक करना है कि पैसा किस किस सोर्स से हमारे पास आया, कितना पैसा हमारे पास आया टोटल, ठीक है। आप मंथली जानना चाह रहे हो तो मंथली जानेंगे कि एक मंथ में कितना पैसा हमारे पास आया, कहां कहां से आया, और किसको किसको हम पेमेंट कर दिए, और पेमेंट करने के बाद हमारे पास बचा कितना है पैसा। तो टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा बैलेंस, ठीक है ना, उसी को कहा जाएगा कैश इन हैंड। हमारे पास हाथ में इतना पैसा है, कैश इन हैंड, या कैश एट बैंक, बैंक में इतना रुपया है, क्योंकि कैश और बैंक दोनों का लेजर बना रहे हो आप। तो जब दो लेजर एक साथ बनाते हो बेटे तो उसको क्या कहा जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक। इज इट क्लियर, सब लोग समझ रहे इस बात को कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है, दो लेजर को एक साथ बनाना है। अब देखो मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की जगह पर थ्री कॉलम कैश बुक ये मैं बना रहा हूं। देखो थ्री कॉलम कैश बुक ये कैसे बनेगा, थ्री कॉलम कैश बुक अब मैं बना रहा हूं। देखो
3 कॉलम कैश बुक। अब समझो यहां पर ये 3 कॉलम कैश बुक जो बनेगा, इसमें गया देखो डेट, पार्टिकुलर की जगह आप रिसिप्ट लिख सकते हो, मैं बोला भी। इसके बाद आपका JF यहां पर आ गया, कैश है, बैंक है, और एक देखो डिस्काउंट का बन जाता है लेजर, डिस्काउंट। देखो ये फॉर्मेट आपका आ गया, समझो एक डिस्काउंट का भी लेजर यहां बन गया। देखो अब यहां पर आ गया डेट, पेमेंट्स, पार्टिकुलर की जगह हम लोग इधर पेमेंट्स लिख सकते हैं, पेमेंट्स। फिर यहां से आ गया देखो JF, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट को पहले समझ लो, क्या है फॉर्मेट। देखो जी, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। इधर हो गया 2, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में बाई है। अब देखो ये 3 कॉलम कैशबुक का मेरा फॉर्मेट हो गया। 3 कॉलम कैशबुक इस तरह से बनाया जाता है। देखो 3 कॉलम कैशबुक का मतलब आपका सब लोग समझ रहा होगा बात को, कि 3 कॉलम कैशबुक का मतलब 3 लेजर एक साथ बनाना। ठीक है, और समय की बचत, अब पेज की ज्यादा बचत, तो मुझे बचत ही ज्यादा देखना है एज ए कमर्शियल स्टूडेंट और एज ए कमर्शियल टीचर यार। देखो ठीक है ना, एक एक पैसा का हिसाब रखना होगा अपने को, तब हुआ कॉमर्स का रियल स्टूडेंट। अब देखो कैश का लेजर बना रहे हो, बैंक का लेजर बना रहे हो, डिस्काउंट का लेजर बना रहे हो, एक साथ तीन लेजर बना रहे हो, 3 लेजर एक साथ बनाया जा रहा है। जब 3 लेजर एक साथ बनाओगे तो कहलाएगा 3 कॉलम कैशबुक। तो अब तो सब लोग समझ गया होगा, कुछ बोल भी रहा होगा, जितना बच्चे हमको देख रहे हो कि सर 4 कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4th कॉलम कैशबुक हो जाएगा यार, बोला जाएगा 4th कॉलम कैशबुक। 5 कॉलम बनाएगा तो 5th कॉलम कैशबुक हो जाएगा। यही तो मैं समझाने जा रहा हूं इसके बाद, क्योंकि किताब क्या किया, जितने भी राइटर्स है वो तो लिखा है कि सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, 3 कॉलम कैशबुक। उनकी भी मजबूरी है लिखना, वो भी मजबूरी है जो जिसके चलते वो लिखे हैं। मैं समझा रहा हूं देखो उनकी मजबूरी को भी, कि मजबूरी था कि नहीं था उनका। ठीक है, जो 3 कॉलम तक ही जाके एंड कर दिए बात को। अब मुझे समझा, देखो कॉलम में भी बोला था कि देखो जी 4th कॉलम, 5th कॉलम, 6th कॉलम ऐसे भी हो सकते हैं कैशबुक। अब मैं यही समझा रहा हूं, देखो होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अगर मैं बड़े बड़े बिजनेस की बात करूं, टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी की बात करूं, ठीक है, बिरला जैसी कंपनी की बात करूं, प्राइस वाटर की बात करूं, L&T की बात करूं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बताओ किसी एक बैंक से उनका लेन देन होता होगा या एक से ज्यादा बैंक से लेन देन होता होगा? अब तो हमारे साधारण बच्चे भी बोल सकते हो कि सर एक से ज्यादा बैंक से लेन देन होगा, एक से ज्यादा बैंक से लेन देन होगा। मान लो वो SBI से लेन देन कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UBI से वो लेन देन कर रहे हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो PNB से लेन देन कर रहे हैं, पंजाब एंड नेशनल बैंक, PNB। ठीक है, PNB से कर रहे हैं, पंजाब एंड नेशनल बैंक। ठीक है, PNB, समझ में आ गया बात। तो इतने सारे बैंक से अगर वो लेन देन कर रहे हैं और सारे बैंक के लिए आप एक कॉलम यहां पर सिंगल बना दिया, बैंक कॉलम, तब बताओ कि ये तीनों बैंक का अलग अलग ट्रांजेक्शन है और सबको आप यहां बैंक कॉमन नाम यहां पर दे दिया, लेजर बना के बैंक। क्योंकि आप नेम वाइज यहां नहीं लिखे हो, किस बैंक का ट्रांजैक्शन को इसमें लिखने जा रहे हो ये आप यहां मेंशन ही नहीं किया, यहां केवल बैंक लिख दिया और तीनों बैंक के ट्रांजैक्शन को इसी में घुसेड़ोगे, तो बताओ बैंक वाइज अपने को इंफॉर्मेशन मिल पाएगा क्या कि किस बैंक से क्या लेन देन हुआ है मेरा? स्टेट बैंक में हमारा क्या रिसिप्ट हुआ, क्या पेमेंट हुआ, ये पता चल पाएगा क्या? यूनियन बैंक में कितना पैसा हमारे पास आया और कितना गया, पता चल पाएगा क्या? PNB बैंक में क्या आया और क्या गया, पता चल पाएगा क्या? कुछ नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि सबको मिक्स कर दिया यहां पर बैंक लिखकर। समझ में आया क्या ड्रॉबैक है, क्या डिमेरिट्स है ये 3 कॉलम कैशबुक में? जितना बैंक उतना कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बैंक वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, बैंक वाइज हमको डिटेल्स चाहिए। बताओ मेरा कॉलम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप यहां पर बैंक कॉमन नाम दे दिए, बैंक वाइज यहां लेजर ही नहीं बना रहे हो,
तो बैंक वाइज आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाएगा रे भाई? तो आपका कॉलम देखो यहां पर बढ़ जाएगा, जब जितना बैंक उतना कॉलम बढ़ेगा। ये बैंक केवल नहीं लिखा जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर कॉलम बढ़ जाएगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा SBI, आपको लिखना पड़ेगा UBI, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो बैंक वाइज आपको डिटेल्स बनाना पड़ेगा, बैंक वाइज, तब आपको बैंक वाइज डिटेल्स पता चलेगा कि किस बैंक से आप क्या लेन देन किए हो, किस बैंक में कितना पैसा आपका आया और किस बैंक से कितना पैसा आपका गया, और किस बैंक में कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है अभी एट ए टाइम, क्या बचा हुआ है। अब बताओ मैं गलत हूं क्या? कोई भी नहीं काट सकते हो जी, कोई नहीं बोल सकते हो कि सर आप गलत हो। एकदम प्रैक्टिकल बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं जॉब करके आया हूं, बड़ी कंपनी का अकाउंट्स बना के आया हूं। आप एक चीज गौर करना, बार बार मैं कोई किताब लेकर आपको पढ़ा रहा हूं क्या? कहीं बुक्स देख रहे हो क्या? किसी बुक्स की थ्योरी नहीं उठा रहा हूं मैं, मेरा खुद का अपना थ्योरी है, मेरा खुद का अपना ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं किसी बुक्स को फॉलो करता ही नहीं हूं। आप जिस बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस के नाम पर बुक्स रखो। मैं किसी बुक्स को फॉलो नहीं करता हूं, किसी पर्टिकुलर बुक्स को। मेरा खुद का थ्योरी होता है, मेरा खुद का प्रॉब्लम होता है। आप अगर उसको समझ गए तो दुनिया का किसी भी राइटर का प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। गारंटी है कि बनेगा ही बनेगा। तब मैं आपको रटने रटाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके आया हूं, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ चैप्टर में और आगे बढ़ूंगा तो प्रैक्टिकल और भी नॉलेज दूंगा कि सर यहां जो पढ़ के जा रहे हैं एकेडमिक में, प्रैक्टिकल में आगे कोई डिफरेंसेस होंगे क्या, वहां कुछ चेंजिंग होता है क्या। इन सारी बातों को मैं समझाऊंगा, बशर्ते कि आप मेरे क्लास को फॉलो करते रहो, पूरा वीडियो देखते रहो। और देखो यार, मेरा भी अपना क्या है, अगर आपको भी मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आता ही है पढ़ा के, अगर आपको भी मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे यार, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो, क्योंकि कम शेयर हो रहा है, कम लोग इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। वीडियो कम सब्सक्राइब हो रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए भाई, कम सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो आज न कल तो बढ़ोगे, अभी बहुत लोग के पीछे मैसेज नहीं जा पर बढ़ते जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक दें, ठीक है। कमेंट भी जरूर करें, जो भी कमी बेसी है कमेंट करना मत भूलिए। उससे क्या होता है कि मुझे भी समझने में आसानी होती है कि आपको कहां कठिनाई हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो चलो आज मैं ये कॉलम की खेल समझा दिया कि सिंगल कॉलम कैसे बनता है, डबल कॉलम कैसे बनता है, 3 कॉलम कैसे बनता है, ठीक है। अब 4th कॉलम 5th कॉलम भी हो सकते हैं, इस पर भी मैं डिस्कस कर दिया हूं। अब देखो मेरा जो लेक्चर नंबर 3 आएगा कैशबुक में, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर आएगा कि प्रॉब्लम बनता कैसे है, सिंगल कॉलम कैशबुक कैसे बनाएंगे, डबल कॉलम कैशबुक कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम कैशबुक कैसे बनाएंगे। वैसे CBSE तक के बच्चों को मेरी जहां तक जानकारी है कि डबल कॉलम कैशबुक तक ही पढ़ना है, लेकिन स्टेट बोर्ड हमारे यहां झारखंड बोर्ड, देखो मैं तो रांची से हूं भाई, ठीक है ना, फिरालाल रांची, मैं वहां से हूं झारखंड। तो यहां के स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को 3 कॉलम कैशबुक भी पढ़ना है, तो मुझे तो मजबूरी है यहाँ के भी स्टूडेंट्स को भी फॉलो देखना है, तो मुझे तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं 3 कॉलम कैशबुक की बात किया, बुक भी बात किया है, ऐसा नहीं कि वो 3 कॉलम कैशबुक की बात नहीं किए हैं, वो भी किए हैं। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड कर रहा हूं, मैं फिर से आपसे मिलूंगा लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और बुक को जरूर जाकर प्रैक्टिस के हिसाब से फॉलो करें, बुक्स को भी देखें, क्योंकि प्रैक्टिस आप कीजिएगा परफेक्ट बनिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3।